त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन जयपुर के सहयोग से कोरोना काल में अनाथ बच्चियों को संबल प्रदान करने तथा समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में मेरी बेटी मेरा गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राठौड़ ने बताया कि चूरू में कोरोना के कारण ऐसी बेटियां जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और अब उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं बचा है, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकारिता का धर्म निभाया है। फाउंडेशन द्वारा अनाथ बच्चियों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा के साथ यूनिफॉर्म व पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी तथा बच्चियों को 1000 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। चूरू के अंदर गौरीशंकर निर्मला देवी फाउंडेशन ने पूरे चूरू तहसील में, चूरू जिला मुख्यालय और चूरू तहसील के 108 गांवों के अंदर कोरोना के अंदर अब तक जो काल कलवित हुए हैं, जिनमें परिवार का मुखिया चला गया और घर में बेटी है, उस बेटी को पढ़ाने का संकल्प लिया है। बेटी को 12वीं तक शिक्षा, स्कूल फीस, उसकी ड्रेस और उसके साथ उसके पुस्तक पुस्तिकाओं के साथ 1000 रुपया प्रति महीना ऑनलाइन गौरीशंकर निर्मला देवी फाउंडेशन बच्चियों के खाते में डालेगा, ताकि 12वीं कक्षा तक वो बच्ची पढ़कर स्वावलंबित हो सके। मेरी बेटी मेरा गौरव इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। हम साधुवाद देने आए हैं गौरीशंकर जी को, जो हमारे पालिका अध्यक्ष रहे हैं इस जिले के, जिला मुख्यालय के। उन्होंने फाउंडेशन के माध्यम से इस सामाजिक सरोकारिता के इस काम को आगे बढ़ाया है। अभी पहले चरण के अंदर हमें चूरू ब्लॉक को ले रहे हैं और उसके बाद उस कार्यक्रम को आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाने की बात भी फाउंडेशन करेगा, स्नेह करेंगे। और भी इसके अलावा जो भी जन कल्याण और जन जीवन से जुड़े हुए सवाल होंगे, आम व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ बचाना और अच्छा जीवन उसको हो, उसके लिए और भी कोई काम होगा तो निश्चित तौर पर ये करेंगे। ये मोटे तौर पर मुझे कहना है। चूरू के भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में भी आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के 51 कार्यकर्ताओं ने 51 यूनिट रक्त का दान किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि आप लोगों द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जिंदगी को बचा सकता है, इसलिए हर युवा को रक्तदान करना चाहिए। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने कहा कि जीवन में जब किसी को रक्त की जरूरत पड़े तो हर मानव को अपना धर्म मानकर जरूरतमंदों को अपना रक्त देना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा आज के दिन केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। मैं बधाई देना आया हूं चूरू जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा, जिनके अध्यक्ष अख्तर जी के नेतृत्व में आज अक़लियत के नौजवान यहाँ ज़रूरतमंदों के लिए अपना रक्त का दान कर रहे हैं। इससे पुनीत काम कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। मैं उन्हें आज के इस ऐतिहासिक मौके पर धन्यवाद भी देने आया हूँ, बधाई भी देने आया हूँ। और इन्होंने संकल्प लिया है कि रक्त की कमी से इस चूरू में किसी को काल कलवित नहीं होने देंगे। इस पर खुदा इनके संकल्प को पूरा करें। इनको बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रदेश नेतृत्व दौरान हमें जो रक्तदान का आयोजन मिला है, उस रक्तदान में हम चूरू जिला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने रक्तदान शिविर रखा है। हम सब मिलकर 51 यूनिट जो रक्तदान शिविर मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर रखा गया है, जो हमारे युवाओं ने, मुस्लिम समाज के युवाओं ने भरपूर हमारा सहयोग दिया है। और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने युवाओं का हम सब के बीच आकर हमारा हौसला अफजाई किया है। तारानगर में भी आज अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन तेली के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फारूक मिस्त्री, नगर अध्यक्ष हरी इंदौरिया, साबिर बिसाईती व महेंद्र भार्गव सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद 2 साल पूरे हुए।
उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया और मीटिंग में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने 1100 यूनिट देने का वादा किया। उसमें हम शामिल होकर के आज ये प्रोग्राम रखा गया। और ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही ज़रूरी है, इधर उधर से नहीं मिलती, ये इंसान से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारा विचार था कि ब्लड डोनेशन करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। रतनगढ़ में भी आज केंद्र की भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में पिंजरापौल गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया गया। शहर भाजपा मंडल द्वारा हुए कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने दान पुण्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की तथा भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि वर्तमान समय में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की त्रासदी झेल रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से मंडल स्तर पर से लेकर पूरे देश में सेवा का कार्य कर रहा है। सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष कार्यकाल के पूरा करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ताओं ने हमारे मंडल अध्यक्ष रतनगढ़ शहर श्री अरविंद जी इंदौरिया के नेतृत्व में सब लोगों ने सेवा का कार्य किया है, जिसमें आज यहाँ पर गायों को गुड़ और चारा खिलाने का कार्य भी किया है। पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मंडलों में अलग अलग जगह पर सेवा के विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिसमें मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया गया है। गायों की सेवा और जो ये कोरोना महामारी है, इस महामारी में लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं का इंतजाम भी किया गया है। मैं अरविंद इंदौरिया जी और हमारी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने मिलकर के बहुत शानदार कार्यक्रम किया है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की है। उनके सफल नेतृत्व में देश ने दुनिया के अंदर जो नाम किया है और इस वैश्विक महामारी कोरोना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने सेवा को माध्यम बनाकर सेवा के माध्यम संगठन के माध्यम से सेवा करने का कार्य किया है, ये एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसमें इस कार्यकाल के दौरान भी लोगों से जुड़कर सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई है। मैं पुनः सब लोगों को बधाई देता हूं। वहीं राजल देसर में भी आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से सेवा ही संगठन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी के सानिध्य में श्रीनाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ व दलिया खिलाया गया। वहीं महामारी से बचाव हेतु उपस्थित लोगों को मास्क भी भेंट किए गए। इस दौरान विधायक महर्षि ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 7 वर्ष सफलतम कार्यकाल उनका मोदी जी का पूर्ण हुआ है। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस दिन को संगठनी सेवा या सेवा ही संगठन के रूप में मनाया है। इसके अंतर्गत आज हमने राजल देसर में हमारे मुख्य अतिथि विधायक आदरणीय श्री अभिनेश जी महर्षि जी के नेतृत्व में राजल देसर के वार्डों में मास्क वितरण किया। उसके बाद श्रीनाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, गायों को लापसी खिलाई। यहाँ 11 पीपल के पेड़ लगाए हैं, उसके बाद में प्लेंडे लगाए हैं और लापसी खिलाई, चारा खिलाया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ में रहे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक महोदय का भी बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही विधायक जी ने आज हॉस्पिटल में जो अपने विधायक कोटे से ट्रांसफार्मर लगाया है उसका भी निरीक्षण विधायक महोदय ने किया। वो आज लग गया है और कल तक शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल की जो विद्युत की समस्या थी उससे आज के बाद निजात मिलेगा। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिला मुख्यालय के आथुरा मोहल्ला में स्थित कांग्रेस कार्यालय के आगे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के कार्यकाल को विफल बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां जन विरोधी है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकारा साबित हुई है। वहीं देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना महामारी में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, युवाओं के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। इस दौरान महेश मिश्रा, इकबाल रुकन खानी, विकास मील, जिला सेवा दल सलीम मिस्त्री, दीपिका सोनी व ज्योति सिंह सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार
केंद्र की मोदी सरकार नकारा और विफल साबित हुई है। मोदी सरकार अपने 2 साल के जश्न मना रही है, हम करें विफलता के 2 साल। बढ़ती हुई महंगाई, गैस के दाम हो, चाहे तेल के दाम हो, चाहे बेरोजगारी हो, हर मोर्चे पे सरकार नकारा साबित हुई है। सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भाई भाई को लड़ाना चाहती है। हर तरीके से ये सरकार नकारा साबित हुई है। हम इस सरकार का भरपूर विरोध करते हैं। खुदरा जो किराने की दुकान में उसमें दाम ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। हर तरह से पब्लिक परेशान हो रही है, लॉकडाउन में परेशान है और ये महंगाई हो रही है। घर का बजट एकदम बिगड़ चुका है, किसी के पास पैसे नहीं है, कमाने जाते में पैसे आएंगे कहाँ से। इसलिए सरकार से हर तरह से जनता को मदद करनी पड़ेगी, नहीं जनता रोड पे आ जाएगी। सादुलपुर के राजकीय रेफरल अस्पताल में आज विधायक कृष्णा पुनिया ने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन शिलान्यास किया। नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक पुनिया थी। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश पुनिया थे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऑक्सीजन प्लांट के लिए निवेदन किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से राजकीय रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दी है। वहीं प्लांट लगने से क्षेत्र के लोगों को पूरा फायदा मिलेगा तथा 50 बेड पर सीधी ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी है। 3 तारीख को ये चालू हो जाएगा। बेंगलोर से मशीनरी सारी रवाना हो गई, 2 दिन हो गए। इसके सीईओ सत्यनारायण गुप्ता जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये 7 तारीख तक रनिंग में आ जाएगा। 3 तारीख को इसको स्टेबल कर दिया जाएगा और 70-80 लाख रुपए का वो बता रहे थे लगभग इसकी लागत है। CSR फंड से माननीय विधायक महोदय कृष्णा जी पुनिया और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रयासों से ये लग रहा है। लगभग 70-80 लाख रुपए की लागत इसमें आई बताई। इसके साथ साथ विधायक जी ने 5 लाख रुपए विधायक कोष से इसकी जो पाइपिंग है ऑक्सीजन की, वो विधायक कोष से 5 लाख रुपए लगेंगे। साथ ही नगर पालिका ने जो सेटअप तैयार किया है, इसका फाउंडेशन, ऊपर का टिन शेड और जितने भी जो लागत आएगी वो नगर पालिका वहन करेगी। सरदारशहर तहसील में जलदाय विभाग की लाचार व्यवस्था के चलते सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। शहर के वार्ड नंबर 28 में पानी की किल्लत के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ रही है। भीड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं वार्ड 28 के लोगों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी टैंकरों द्वारा पानी नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में पानी की बूंद बूंद के लिए वार्ड वासियों को भटकना पड़ रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से पानी की भयंकर किल्लत है, पूरे शहर में ही है। और मात्र एक ये कुआं पीने का स्रोत है, तो लोग अपने घरों से बाल्टी घड़े ले लेके हम इनको बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, परंतु ये तो पानी की जिद्दोजहद में ये सब भूल जाते हैं। और जो प्रशासन के अधिकारियों को हमने बार बार आग्रह किया कि आप टैंकर भिजवाओ, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यही लगातार हमारे पूरे शहर की हालत है। बहुत से पार्षदों से बात की, उन्होंने भी अपनी शिकायत व्यक्त की है। मजबूरन हमें कल PMC के आगे धरना देना पड़ेगा। क्या करें? कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 28 बुर्दीपुरा। चूरू के निकटवर्ती गांव तिलोक के पास में आज कारगिल शहीद सूबेदार हरफुल सिंह की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहीद के परिजनों व गांव के गणमान्य जनों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर गांव के जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। कारगिल शहीद हरफुल सिंह जी की 22वीं पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस साल भी मनाई गई, लेकिन सिर्फ परिवार के सदस्यों के द्वारा कोरोना होने के कारण। बहुत बढ़िया। और शहीद सूबेदार हरफुल सिंह जी ने 30 मई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए उनको 16 घुसपैठियों को मार गिराया था और अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उनके 4 गोलियां सीने पे लगी थी, एक गले में, एक आँख पे, 6 गोलियां लगी थी। उसके बाद में 45 दिन बाद इनकी डेड बॉडी वहाँ से हमारी सेना के द्वारा उठाई गई थी और पैतृक गांव तिलोकाबास में लाके दाह संस्कार किया गया था।
भारतीय सेना में कार्यरत जवान ने अपने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गांव के युवा वर्ग को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए इसकी गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। इसी के तहत रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर निवासी सूबेदार समुद्र सिंह राठौड़ छुट्टी पर गांव आए हुए हैं। रविवार को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जवान एवं गांव के सुनील सिंह ने युवा वर्ग को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करते हुए इससे बचाव की जानकारी दी, जिस पर गांव के युवा अब घर घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही ब्लैक फंगस के बारे में भी ग्रामीणों को बताया। समुद्र सिंह 13 ग्रेनेडियर्स में पिछले 27 साल से पद स्थापित है तथा देश की सेवा कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाह विजय कुमार सातड़ेवाला के सौजन्य से अपने आवास से 15 तरबूज की गाड़ी 15 गांव की गौशालाओं व पशुओं के लिए रवाना की। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज मोदी सरकार ने हर वर्ग के विकास में अपना योगदान दिया है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़ सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी सरकार के दूसरे चरण के 2 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन है, इस कार्यक्रम में विजय कुमार सातड़ा भामाशाह के सौजन्य से आज चूरू के अंदर हमने 11 नगर जो गौशाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन गौशाला के अंदर तरबूजों की 11 गाड़ियां रवाना की है। पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में लगातार हर सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सौजन्य से निराश्रित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ साथ तरबूजों की ये गाड़ी निरंतरता से हम भेज रहे हैं। क्योंकि इस बार कोरोना की छाया देश पर है, इसलिए कोई जश्न नहीं, सेवा ही संकल्प है, सेवा ही संगठन है। इस कार्यक्रम में आज चूरू के अंदर 11 गांव के अंदर विजय कुमार सातड़ा वाले भामाशाह के सौजन्य से 11 गाड़ियां तरबूजों से भरी हुई गौशाला के अंदर हमने रवाना की है और दूसरे कार्यक्रम भी आज निरंतरता से करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 नौजवानों ने रक्तदान किया है। भालेरी में रक्तदान शिविर चल रहा है। रक्तदान शिविर, सेवा ही संगठन, इसी संकल्प को पूरा करने में हम लगे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी भावनाओं को चरितार्थ करते हुए राजल देसर की सामाजिक संस्था राजल देसर युवा विकास समिति द्वारा आज कस्बे के जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। इस दौरान समिति द्वारा कस्बे में 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को उनके घर पर जाकर राशन किट भेंट किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक रमेश सारस्वत, मंत्री मदन धादीच व बीरबल सारस्वत आदि मौजूद थे। प्रशासन की आज्ञा से राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से कस्बे के करीब 100 लोगों को राशन किट वितरित किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। और युवा विकास समिति ने आगे भी ऐसे कार्य किए, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी राशन किट या कुछ और जरूरत पड़ी तो हम वो देने के लिए सक्षम हैं। तारानगर में भी वैश्विक महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भामाशाह भंवरलाल दादरवाल ने वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की है। भाजपा नेता रतन सिंह राठौड़ की प्रेरणा से शुरू हुई इस रसोई में आज कच्ची बस्ती सहित विभिन्न जगहों में फल आदि का वितरण भी किया गया। इस दौरान अशोक जांगिड़, पार्षद प्रतिनिधि नवीन दादरवाल, हरीश मोरसरा व महेंद्र सैनी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपना सहयोग दिया। रोटरी क्लब सरदार शहर के तत्वावधान में कल भामाशाह स्वर्गीय भंवरलाल बैद की पुण्य स्मृति में बैद परिवार द्वारा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने कहा कि रोटरी संगठन सही रूप में सेवा का पर्याय है। आज यूएसए प्रवासी भामाशाह निर्मल बैद ने चूरू की विभिन्न संस्थाओं को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंटकर अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण हुए हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि सरदार शहर की भूमि ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि आज विकट घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं।
रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर के राजकीय अस्पताल में मोहनलाल शिव भगवान पुरोहित धर्मार्थ ट्रस्ट गुवाहाटी के सौजन्य से उच्च गुणवत्ता वाले 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रविवार को प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ ने कहा कि भामाशाहों के सहयोग के कारण हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी नहीं आई और जरूरत पड़ने पर हर मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। इस मौके पर डॉक्टर रफत महमूद ने अस्पताल में एक जनरेटर की आवश्यकता बताई। इस मौके पर ब्लॉक CMHO हेमंत माटोलिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को 18 वर्ष से 44 आयु के लोगों के कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीका लगाया गया। टीका ऑफलाइन CSC पर ही रजिस्ट्रेशन कर लगाया गया। आज के 18 आयु वर्ग के टीकाकरण में महिलाओं ने भी खास रुचि दिखाई। इस दौरान घांगू, बास जसवंतपुरा, बास जैसेका, दांदू, शोदानपुरा के गांवों के लोगों ने टीकाकरण करवाया। CSC के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि CSC को कोरोना रोधी वैक्सीन की 100 डोज मिली, जिससे 100% वैक्सीनेशन दोपहर पहले ही कर दिया गया। जी, आज रविवार के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। तो टीकाकरण का जो सत्र आयोजित किया गया, ये 18 साल से 44 साल के जो घांगू के स्थानीय लोग हैं उनके लिए था। तो लोगों में जो उत्साह और जागरूकता थी वो काबिल तारीफ है। लगभग 100% हमारा टीकाकरण अभी 11:30 बजे ही पूर्ण कर लिया गया है। ये यही दर्शाता है कि घांगू के लोग काफ़ी जागरूक है और इसी तरह से आगे होके आगे जो सत्र रखे जाएंगे उसमें भी घांगू के लोग जागरूकता दिखाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण करवाएंगे। टीकाकरण करवाने से हमारा गाँव, हमारा देश सुरक्षित होगा। रतनगढ़ की माहेश्वरी सभा द्वारा 19 जून को मनाई जाने वाली महेश नवमी कोरोना महामारी व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना में सादगीपूर्ण मनाने का निर्णय लिया है। वहीं सभा द्वारा शहर में बेसहारा पशुओं के लिए चारा व पानी की माकूल व्यवस्था की जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा से गजानंद पुरुषोत्तम लाल लाहौटी जन कल्याण ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेश कुमार व युधिष्ठिर लाहौटी ने इस अभियान का शुभारंभ किया तथा प्रतिदिन बेसहारा गोवंश को हरा चारा डाला जा रहा है। इस कार्य में सभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पेड़ीवाल, एडवोकेट रजनीकांत सोनी व नरेंद्र झंवर सहित समाज के कई व्यक्ति जुटे हुए हैं। रतनगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के चलते शहर के बाजार रविवार को पूर्णतया बंद रहे। सब्जी व मेडिकल जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार की सभी दुकानें बंद रही, जिसके चलते बाजार वीरान रहे। वहीं नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने घंटाघर के पास सहित कई जगहों पर अभियान चलाकर वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह में 350 से अधिक चालान काटकर पुलिस ने 50,000 रुपए राजस्व वसूल किया है। चूरू सरदार शहर बाईपास सड़क मार्ग पर स्थित श्री करंट बालाजी धाम में नवनिर्मित चुग्गा घर का उद्घाटन रविवार को हुआ। गोगासर निवासी कन्हैयालाल जोशी, मुरारीलाल पारिक, मदनलाल गोगासरिया द्वारा चुग्गा घर का उद्घाटन किया गया। श्री श्याम भक्त सेवा समिति के संरक्षक श्याम पारिक ने बताया कि दानदाता कन्हैयालाल जोशी ने अपने पिता सूर्याराम जोशी व माता ज्ञाना देवी की स्मृति में उक्त चुग्गा घर का निर्माण करवाया है, जिस पर 61,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर स्थित कोविड सेंटर में आज खालसा एंड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया गया है। ट्रस्ट के गुरु चरण सिंह ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उनके ट्रस्ट द्वारा यह सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। जहां भी ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है वहां उनकी ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खालसा एंड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे भारतवर्ष में दिए जा रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर सभी स्टेटों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए गए हैं। राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर, जयपुर, चूरू सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जहाँ जैसे जैसे हमें पता चला है जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करवा रहे हैं।